नमस्कार, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में और मैं हूं शुभ सिंह। आज आपके लिए लेके आया कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन। स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की नई बहाली आई है। इसके बारे में आज हम विशेष जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा आगे बढ़ाते हैं। बताना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स एक वैकेंसी लेके आया है जहाँ पे आपको फॉर्म भराने की जो तारीख है वो आपको सूचना ऑनलाइन कर दी गई है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जानना है, कितना सीट दिया गया है, क्या डेट है इसको, इसमें कितना चार्जेस लगेंगे और क्राइटेरिया क्या दिया गया है, ये सभी इस वीडियो में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं आपको। इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या है 01/2021। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी वैकेंसी जो डिटेल्स जहाँ से आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये है आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर। ठीक है, 01/2021। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इंडियन एयरफोर्स AFCAT एंट्री है ये, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आपको आया था 28 नवंबर को और पब्लिक भी हुआ था 28 नवंबर को। चलिए बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2021 स्पेशल एंट्री है ये। इसमें आप एनसीसी के लिए जा सकते हैं। एनसीसी जो कैडेट है, जो एनसीसी किए हुए हैं वो जा सकते हैं, और नॉर्मल जो पढ़ाई किए हुए हैं वो भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर इंडियन एयरफोर्स भर्ती वायुसेना। जी हाँ, भर्ती वायुसेना के लिए है ये। फिर से मैं बता दूं, इसका जो डिटेल्स आपको मिलेगा 01/2021। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे न्यूज़ तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2020 से होगा। मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता दूं, 1 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं, और इसकी जो आखिरी डेट है आपको 30/12/2020, और पेमेंट की आखिरी डेट है 30/12/2020। एग्ज़ाम कब होगा इसका सूचना आपको जल्दी दे दिया जाएगा पोर्टल पे, और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा इसका भी सूचना आपको जल्द दे दिया जाएगा पोर्टल पे। और ये जो कोर्स आपका स्टार्ट है ये जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, और इसमें चार्जेस क्या है, चलिए चार्जेस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो, अगर AFCAT एंट्री के लिए जाइएगा आप, 250 रुपये लगेगा। ऑल कैंडिडेट्स को, जो भी है कैंडिडेट्स, यानी SC ST OBC जनरल, सभी के लिए यहाँ पे एक 250 रुपये लगेंगे अगर आप AFCAT एंट्री में जाएंगे तो। और NCC की कैडेट है, अगर NCC कैडेट है उनके लिए चार्ज यहाँ पे 0 रखा गया है। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं या फिर चालान के माध्यम से कर सकते हैं, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो एज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एज क्या होना चाहिए, 1/1/2022 के अनुसार आपका एज मिनिमम 20 साल, अधिकतम 24 साल फ्लाइंग बैच के लिए। ठीक है, अगर फ्लाइंग बैच के लिए जाना चाहेंगे आप, आपका उम्र होना चाहिए 1/1/2022 के अनुसार मिनिमम 20 और अधिकतम 24। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहेंगे तो आपका उम्र होना चाहिए 20 साल न्यूनतम और 26 साल अधिकतम। 1/1/2022 आप याद रख लीजिए। एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, एज का जो गणना किया जाएगा, 1 जनवरी 2022 के अनुसार किया जाएगा। विद्यार्थी इस बात को कृपया ध्यान रखें, नोट कर ले और अपने एज को कैलकुलेट कर ले। अगर इसके अनुसार उनका एज आता है तो इसमें से किसी भी वैकेंसी के लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, और एनसीसी एंट्री के लिए दिया गया है आपको 20 साल से 24 साल, और एज की गणना आपको 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। टोटल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात, 238 दिया गया है। 238 238 238 पोस्ट दिया गया है, और इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए कितना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर अगर आप AFCAT के लिए जाना चाहेंगे फ्लाइंग के लिए तो उसको SSC के थ्रू 69 लेंगे। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहेंगे तो PC के थ्रू 27 लेते हैं, और SSC के थ्रू 40 लेते हैं। और ड्यूटी टेक्निकल के लिए जाना चाहेंगे आप AEM में, तो यहाँ पे 12 PC से लिया जाता है और 17 SSC लिया जाता है। कुल मिलाकर के इधर बताया गया आपको कुल कितना है। अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं एडमिन, तो एडमिन के लिए 12 है PC से और 19 है आपका SSC से। और उसके बाद यही इसी तरह से एक्ट है 6 इसके लिए, 10 इसके लिए, और लेग्स के लिए है 9 और 14, और इधर टोटल पोस्ट दिया गया अलग अलग के लिए। अगर इसको समझने में आपको परेशानी होगी, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बता दूं आप कैसे कैसे
कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप जाना चाहेंगे फ्लाइंग के लिए तो आपने बैचलर डिग्री पास किया है जिसमें आपका साइंस होना चाहिए स्ट्रीम और फिजिक्स मैथ होना चाहिए 12th में, ठीक है। या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है और या फिर आप बीटेक किए हैं तो उसमें आपका 10th के बाद जो होता है 12th उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जाना चाहेंगे ग्रांड ड्यूटी टेक्निकल के लिए तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन में आप 12th पास किए हैं, इंटरमीडिएट पास किए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए और 4 ईयर का हो ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की है तो भी आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से आपने किया है तो आपको कम से कम 60% होना चाहिए मार्क्स फिजिक्स मैथ में और 12th लेवल वाले में, और आपने 4 ईयर का इंजीनियरिंग कोई भी टेक्नोलॉजी डिग्री लिया है मैकेनिकल या इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपने कोई ऐसा कोर्स किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। नॉन टेक्निकल फ्लाइट एलिजिबल डिटेल यहाँ पे दिया गया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं लॉजिस्टिक के लिए तो बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से साइंस हो आर्ट हो कॉमर्स हो आप पास किए हो और आपका जो परसेंटेज है मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष को और 152 सेंटीमीटर होना चाहिए महिला को। इस बात को आप नोट करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। जो भी छात्र जो आर्ट और कॉमर्स से पढ़े हैं या फिर जिनका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट नहीं है और वो साइंस से पास किए हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए अप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं। और उनका हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए। तो अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने पास किया है कॉमर्स से, बीकॉम आपने किया है, आपका न्यूनतम परसेंटेज है वो 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स के लिए और आपकी जो बॉडी की हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई एनसीसी कैंडिडेट जाना चाहता है स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग के लिए तो उनके लिए यहाँ पे एनसीसी एयर विंग्स सीनियर डिवीजन से सी सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए या फिर अदर डिटेल्स जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है उस उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा कुछ पोस्ट की जानकारी जो आपके सामने मैंने शेयर किया। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर आप इससे संबंधित कोई जानकारी जानना चाहते हैं या फिर आप पूछना चाहते हैं किसी अदर वैकेंसी के बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए इसका ऑफिशियली साइट है, आप ऑफिशियली साइट पे जाएंगे जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण आपको और जानकारी चाहिए वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसकी ऑफिशियली साइट पे जाएंगे वहाँ से आप भर लेंगे। और बताना चाहूँगा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आप उसको कैरी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए मैं बताना चाहूँगा इसका ऑफिशियली साइट क्या है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली साइट पर। इसका ऑफिशियल लिंक जो होगा एक बार फिर से बता दो 1/12/2020 को एक्टिवेट होगा, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियली साइट है मैं वहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ अभी, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का जो अभी पेज खुलने वाला है, ये जो अभी आपके सामने खुलेगा वो होगा ऑफिशियली साइट इंडियन एयरफोर्स का। और ये इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है। देखिए अभी पेज खुल रहा है, साइट कुछ स्लो होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ये पेज खुलेगा तो अभी आप देख पाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियली साइट क्या है। तो जो छात्र इस फॉर्म को भरना चाहेंगे वो सारी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, अपने को फिट है कि नहीं उनके अनुसार उनके मेजरमेंट के अनुसार देख लेंगे और इस फॉर्म को भरेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स का यही साइट है जो होम साइट है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। मैं बता दूँ afcat.cdac.nic/afcat/ ये आपका होम साइट है। यहाँ से आप जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 1 दिसंबर को ये फॉर्म ऑनलाइन प्रारंभ होगा भरना, ठीक है।
इस विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।